बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2023 और 24 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं दोस्तों वह दोनों लैंग्वेज में लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको सीखने में और आसानी मिलने वाली है। तो आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, स्पेन ने किस देश को हराकर महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्पेन ने किस देश को हराकर महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन हैज वॉन द वोमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 टाइटल बाई डिफीटिंग विच कंट्रीज? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अब स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया है। तो स्पेन ने किसको हराया है दोस्तों? इंग्लैंड को हराया है। और ये मैच हुआ कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मैच का एकमात्र गोल स्पेन की कप्तान ओल्गा कार्मोना ने 29वें मिनट में दागा और टीम को चैंपियन बनने में मदद की है। स्पेन की टीम पहली बार महिला विश्व कप चैंपियनशिप बनी है। तो स्पेन की टीम कितने बार बनी है दोस्तों? पहली बार फीफा विश्व कप चैंपियनशिप बनी है। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय पनडुब्बी ने ऑस्ट्रेलिया में 7000 किलोमीटर की ऐतिहासिक तैनाती हासिल की है? विच कंट्री सबमरीन हैज अचीव्ड आ हिस्टोरिक 7000 किलोमीटर डेवलपमेंट टू ऑस्ट्रेलिया? फर्स्ट ऑप्शन है INS करंज, सेकेंड ऑप्शन है INS सिंधु घोष, थर्ड ऑप्शन है INS सुमार, फोर्थ ऑप्शन है INS वागीर। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, INS वागीर। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर ने ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए 7000 किलोमीटर की उल्लेखनीय दूरी तय करके अब तक की अपनी सबसे लंबी तैनाती सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जून 2023 में शुरू हुई यह तैनाती भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तैनाती के बाद से INS वागीर श्रीलंका में एक बंदरगाह को छोड़कर बिना किसी रुकावट के परिचालन में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कहाँ स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 1.5 मिलियन फूलों के साथ रिकॉर्ड बुक में शामिल हुआ है? वेयर हैज दी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन entered the record books with 1.5 million flowers? फर्स्ट ऑप्शन है ओली, सेकेंड ऑप्शन है श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन है
शिमला, फोर्थ ऑप्शन है देहरादून। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुंदर जबरवान रेंज की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े और सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता हासिल की है। बगीचे में 1.5 मिलियन खिले हुए फूलों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है जो प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और विविधता के लिए एक उल्लेखनीय प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? इन विच स्टेट UT India's border roads organization BRO has started the construction of the वर्ल्ड हाईएस्ट रोड? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख, फोर्थ ऑप्शन है असम। तो जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। कहाँ किया गया है दोस्तों? लद्दाख में यह कार्य शुरू किया गया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह सड़क लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में। ठीक है, लिकरू मिकला फुकचे नामक यह रणनीतिक सड़क 19,400 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरेगी और उमलिंग ला दर्रा को पार करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन जाएगी। 2 साल पहले BRO ने 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में उमलिंग ला में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉपिंग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है दोस्तों, और ये भी काम कहाँ हुआ था? लद्दाख में। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? विच इज द रिसेंटली फेल्ड रूसियन मून मिशन? फर्स्ट ऑप्शन है बेरेसीट मिशन, सेकेंड ऑप्शन है लूना 25 मिशन, थर्ड ऑप्शन है राशिद रोवर मिशन और फोर्थ ऑप्शन है हुकोट आर मिशन। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स विच इज द रिसेंटली फेल्ड रूसियन मून मिशन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लूना 25 मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस का चंद्रमा मिशन लूना 25 क्रैश हो गया है और इसके साथ ही देश का हर सपना चकनाचूर हो गया है। इस घटना के साथ ही लोगों का साल 2019 का वह पल याद आ गया जब भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। इस मिशन का असफल होना यह भी बताता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है। रूस और भारत दोनों ही देश अपने लूनर मिशन से काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा पर लैंडिंग करनी थी, मगर यह एक इतिहास बनकर रह गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम्स? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है मालदीव। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल योजना पेंशन योजना प्रारंभ की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को यूनिवर्सल पेंशन योजना की, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। उन्होंने ढाका में अपने आधिकारिक आवास से एक वर्चुअल समारोह में शामिल होकर पेंशन योजना की शुरुआत की। कुल 6 नियोजित पैकेजों में से 4 अलग अलग पैकेज प्रगति, सुरक्षा, समता और प्रवासी शुरू में भागीदारी नागरिकों के लिए आजीवन पेंशन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत पेश किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? Where has the भगवान बिरसा मुंडा जोड़ाव योजना been launched by which state government? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है झारखंड, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जल्दी से आ जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कल की या परसों की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। तो भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ हुई है दोस्तों? महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने और आदिवासी समुदायों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना का लक्ष्य महाराष्ट्र के 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है, जिससे इन समुदायों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? Where has the Ministry of Electronics and IT launched the Graphene Aurora program recently? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम केरल में लॉन्च किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में एक समारोह में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार्यक्रम को डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा AMEITY भारत सरकार और केरल सरकार और उद्योग भागीदारों के संयुक्त वित्त पोषण के साथ कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें कुल बजट परिव्यय 94.85 करोड़ रुपए होगा, जिसमें कारबोर्डम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग भागीदारों में से एक के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसके द्वारा कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया है? Who has launched the My Bengal Editions Free Bengal Companion in कोलकाता? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है ममता बनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है राजनाथ सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है, वो भी कहाँ पर? कोलकाता में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को राजभवन कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। इन व्यसनों के कारण युवा अपने जीवन में सही दिशा नहीं चुन पाते हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है और इस मामले में सभी मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन 2 consecutive gold medal in the under-20 world wrestling championship held in Jordan recently? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिया मलिक, सेकेंड ऑप्शन है सविता, थर्ड ऑप्शन है अंतिम पंघाल और फोर्थ ऑप्शन है हर्षिता मौर्य। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम पंघाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतिम पंघाल जी ने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान टीम की बधाई दी है। पीएम मोदी ने इस अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में पहली बार खिताबी जीत की प्रशंसा की और इसे बड़ी जीत बताया है। आपको बता दें कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन में आयोजित किया जा रहा है। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया और हर एक भारतीय को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग भी कुछ ऐसे काम कीजिएगा जिससे हमारे भारत को आप लोगों पे भी गर्वान्वित महसूस हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। और क्लास कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।